आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और अपने सरों को झुकाकर अपनी आंखों को बंद कर अपनी मीठी का आवाज़ एक दुआ के साथ करेंगे और उस खुदा को अपने दरमियान वेलकम और खुशामदीद कहेंगे। सब आंखें बंद हो जाए, सब होंठ उस खुदा के हजूर खुल जाए, सब ज़ुबानें खुल जाए और उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस, खुदा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी सताइश करते हैं गुजरे हुए लम्हात के लिए, आज इस दिन के लिए, दिन की रोशनी के लिए, दिन की गहराइयों के लिए। ऐ खुदा पाक खुदा, तू जो हमारे साथ साथ रहता, हमारे आगे आगे चलता है। अब आप हमें गिरते हुए को संभालता, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अब आप हम उनसे तो अच्छे नहीं कि जो इस फानी जहां से पूछ कर गए। अब आप लोग तेरा बड़ा फजल व रहम है कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा ताकि हम तेरे नाम की इज्जत और जलाल दे सके। अब आप बड़े खूबसूरत आवाज के साथ तेरे बुजुर्गी वाले नाम को इज्जत और जलाल दे सके। अब हम तेरी हमदस्त ना कर सके, अब हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अब आप इस मीटिंग की शुरू से लेकर आज तक तुम हमारा हैबियत माँ होना। अब आप तुम्हारे गाने बजाने साजोबाजों को गलों को छूना, पार करना, मसा करना, ताकि अब आप हम जो भी चाहे मुझे अपनी नहीं बल्कि तेरी मर्जी के मुताबिक करें। अब आप इसी तरह मैं अपने आप को, अपनी टीम को, को पीछे तुझे तेरे बेटे अपने खुदा की उसी को आगे करते हैं। अब आप तो जैसा चाहता वैसा इस्तेमाल करना। अब आप हमारे बद्दों में से, जिंदगियों में से तेरा जलाल जाहिर हो। अब आप हम सबको छूना, पाक करना, मसा करना, अपने जलाल में तेरे पान में आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना, ताकि अब हम जहाँ भी जाए तुझे पुकारे और तेरे ही नाम का झंडा ले रहे। अब आप हम सबको आगे बढ़ने की और ज्यादा हिम्मत और ताकत देना, और ज्यादा कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। और इसी तरह अब जहाँ जहाँ तेरे नाम की इबादत हो रही है, होने वाली हो चुकी है, अब आप तेरे आदमियों को तेरे हैंड ओवर कर दिया। अब आप तो अपने कलीसिया को, अब आप तो अपना जोर बाजू बनाकर अपने कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, गहरे में ले चलना, बड़ी बरकत देना। जो कुछ मांगा सो पा लिया, हम सीना के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हम इसी तरह खुदा के हमदोस्ता में आगे बढ़ते हुए प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देते हुए हम ज़बूर 126 करके कहते सहूनी यहोवा ने लिया जान छुड़ा, सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। कहती सहूनी यहोवा ने लिया देगा, कहती सहूनी यहोवा ने लिया देगा छुड़ा, ताज सारा सीज में सुख न कोई देखता, ताज सारा सीज में सुख न कोई
तालियों जिंदा खुदा के जलाल के लिए बजा दीजिएगा। तो इसी तरह हम खुदा के उद्देश्य में आगे बढ़ते हुए और ज़्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जला देते हुए हम ज़बूर 136 गाएंगे। शुक्रिया हो वादा ही करो करो शुक्रिया हो वादा। यकीनन मेरे अज़ीज़ों उस खुदा को शुक्रगुजारी पसंद है। जब हम उस खुदा का शुक्र अदा करते हैं तो वो खुदा हम पर खुश होता है, हमें बरकत पर बरकत देता है। तो आइए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपने होठों को खोलते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। शुक्रिया हो वादा ही करो करो शुक्रिया हो वादा, शुक्रिया हो वादा ही करो करो शुक्रिया हो वादा, शुक्र करो खुशियाँ ना देना है खुदा वादा खुदा, शुक्र करो खुशियाँ ना देना है खुदा
आइए हम सब इसी तरह अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा की जुल्म को महसूस करते हुए हम दुआ में आगे बढ़ेंगे बेटी फरा के साथ मिलकर। आइए हम इसी तरह खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देते हुए और ज़्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देते हुए हम गीत गाएंगे असी शोले उड़ा दे हाँ असी झंडे फसा दे हैं सब मिलकर गाएंगे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। असी शोले उड़ा दे असी झंडे फसा दे असी शोले उड़ा दे असी झंडे फसा दे असी हार नहीं सकते असी हार नहीं सकते असी लश्कर खुदा दिया असी शोले खुदा दिया असी झंडे फसा दिया असी शोले खुदा दिया असी झंडे फसा दिया।
हालेलुया। आए हम इसी तरह खुदा के अकदस नाम में आगे बढ़ते हुए और ज़्यादा प्रशिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जला देते हुए हम गीत गाएंगे यीशु यीशु नाम जपना अकना नहीं थकना नहीं ना ही चकना। सब मिलकर गाएंगे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे और हम खुदा के अकदस नाम में और ज़्यादा प्रशिश में आगे बढ़ेंगे। यीशु 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 नाम जपना अकना नहीं थकना नहीं ना ही चकना। यीशु 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 नाम जपना अकना नहीं थकना नहीं ना ही चकना। यीशु नाम जपना 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 यीशु 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 नाम जपना अकना नहीं थकना नहीं ना ही चकना। यीशु 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 नाम जपना अकना नहीं थकना नहीं ना ही चकना। यीशु नाम जपना 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 यीशु नाम जपना। हसिया दीवाने होते सारी पहचाने हसिया दीवाने होते सारी पहचाने साड़ा किया यीशु साड़ी अपनी जनाने साड़ा किया यीशु साड़ी अपनी जनाने। यीशु 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 नाम जपना अकना नहीं थकना नहीं ना ही चकना। यीशु 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 नाम जपना अकना नहीं थकना नहीं ना ही चकना। यीशु नाम जपना 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 यीशु नाम जपना। साडा नाम दम होता है जिंदगी साडे विच साडा यारो कुछ भी नहीं। साडा नाम दम होता है जिंदगी साडे विच साडा यारो कुछ भी नहीं। यीशु 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 नाम जपना अकना नहीं थकना नहीं ना ही चकना। यीशु 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 नाम जपना अकना नहीं थकना नहीं ना ही चकना। यीशु नाम जपना 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 यीशु नाम जपना। आते होके जीना आते होके मरना किसे भी डरावे कभी ऐसा डरना। आते होके जीना आते होके मरना किसे भी डरावे कभी ऐसा डरना। यीशु 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 नाम जपना अकना नहीं थकना नहीं ना ही चकना। यीशु 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 नाम जपना अकना नहीं थकना नहीं ना ही चकना। यीशु नाम जपना 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 यीशु नाम जपना। यीशु 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 नाम जपना अकना नहीं थकना नहीं ना ही चकना। यीशु 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 नाम जपना अकना नहीं थकना नहीं ना ही चकना। यीशु नाम जपना 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 यीशु नाम जपना। हालेलुया। कितने लोगों को प्रस्तिश के वसीला से बरकत मिल रही है? जितनी बरकत मिली है फिर जोरदार ताली से आइए हम सभी सदा अपने सरों को झुकाएंगे अपनी आंखों को बंद करेंगे और इसी तरह हम दुआ में आगे बढ़ेंगे एल्डर साहब के साथ मिलकर। शुक्र करते हैं तेरी तारीफ करते हैं खुदा आज के दिन के लिए तेरे खुदा सलामती के शिदा तेरा शुक्र करते हैं तेरी तारीफ करते हैं तेरे खुदा पाक खुदा
آج کے اس دن کے لیے پیارے خدا تیرا دل سے شکر گزار ہے پیارے خدا، جو ہم گائے بجائے تیری مرضی کے مطابق ہو پیارے خدا پاک خدا، تیرا خادم جب پیارے خدا پاک خدا تیرا میٹھا نام سنائے پیارے خدا پاک خدا، اور ایک ایک لفظ اس کی زبان میں نکلے تیری مرضی کے مطابق نکلے پیارے خدا پاک خدا۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے پیارے خدا زندگیاں تبدیل ہوئے پیارے خدا پاک خدا۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا پھل لے کر آئے پیارے خدا پاک خدا۔ تو ایک ایک زندگی کو چھونا، ایک ایک زندگی کو بڑی برکت دینا۔ جو تیرے گھر میں جو لوگ موجود ہیں پیارے خدا، میں ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ جو پیارے خدا کی دعا سے نہیں آئے پیارے خدا، ان کو بھی چھونا، بڑی برکت دینا، ان کو اپنے گھر میں لے کر آنا پیارے خدا پاک خدا۔ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں تمام خاتموں کے لیے دعا کرتا ہوں، تمام خاتموں کو چھونا، بڑی برکت دینا۔ آج جہاں جہاں تیرے نام کی عبادات ہو رہی پیارے خدا پاک خدا، تو جہاں جہاں بھی موجود ہے پیارے خدا پاک خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں، تیری مجید کرتا ہوں، اور تیرے کے جھک جاتا ہوں پیارے خدا پاک خدا۔ جو کچھ مانگیا اور پا لیا مسیح کے نام سے، آمین۔ آئیں ہم اسی طرح خدا کے نام کی عزت اور جلال دیتے ہوئے اور زیادہ پرستش میں آگے بڑھیں گے، اور ہم پرستش میں آگے بڑھتے ہوئے مشمون بھائی کے ساتھ مل کر پرستش کریں گے اور خدا کے نام کی عزت اور جلال دیں گے۔ سب مل کر گائیں گے، اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے خدا کے نام کی عزت اور جلال دیں گے۔ یقیناً میرے عزیزوں میں خدا ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح سے جیسے اس کی پرستش کرتے ہیں، تو جہاں پر ساز اور آواز مل جاتے ہیں، جہاں پر روح سے جیسے پرستش کرنے والے آ جاتے ہیں، وہاں پر خدا کا عبرس آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم بھائی کے ساتھ مل کر پرستش کریں گے اور خدا کے نام کی عزت اور جلال دیں گے۔ ہاللویا۔ تو میرا جیون ہے، تو میری جگہ، یسوع جی تو میرا جیون ہے، تو میری جگہ، تو میرے ٹکڑے کی جگہ ہے، تو میرے ٹکڑے کی جگہ ہے، تو میری جان کا
हालेलुया। आवाज बहुत कम है, हालेलुया। आइए हम इसी तरह भाई के साथ मिलकर और ज्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा। तुझे मेरियां डालियां, तेरियां डालियां पलनी तेरियां सर के सवा हो जानियां। कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा। किन्ना चेर कुटे नाल डाली लगी रहती है, किन्ना चेर कुटे नाल डाली लगी रहती है। पल्ला ते फुल्लां दे नालों सजी रहती है, पल्ला ते फुल्लां दे नालों सजी रहती है। सारे दाए ओदे बाग माली, सारे दाए ओदे बाग माली, सारे दाए नीके बानियां, जेड़ियां डालियां पलनी तेरियां सर के सवा हो जानियां। कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा। तुझे मेरियां डालियां, तेरियां डालियां पलनी तेरियां सर के सवा हो जानियां। कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा। बंदेया समझ पहचाने तू जनाए, बंदेया समझ पहचाने तू जनाए। मन विच परेया तोल बदले आनाए, मन विच परेया तोल बदले आनाए। तो तेरे तस्वीर दी तेरी, तो तेरे तस्वीर दी तेरी, सब के बोलियां मारियां, तेरियां डालियां पलनी तेरियां सर के सवा हो जानियां। कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा। तुझे मेरियां डालियां, तेरियां डालियां पलनी तेरियां सर के सवा हो जानियां। कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा। तुम ये मसीह दी एक डाली
वसीला से बरकत मिली है, जितनी बरकत मिली है फिर जोरदार तालियों से खुदा को धन्यवाद देते हैं। आइए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाइएगा। हम आज अपने आप को कलाम सुनने के लिए, कुरान की जिंदा आवाज़ सुनने के लिए सब अपने आप को तैयार करेंगे। कुरान की जिंदा आवाज़ सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। सब लोग अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा लीजिएगा, अपने चेहरों को भी आसमान की तरफ उठा लीजिएगा। आज अपनी आंखों को बंद करें, अपने दिलों को खाली करें, आज अपने बत्तों को खाली कर दें और उस खुदा से कहें कि खुदा तू मेरे दिल में आ। ऐ खुदा आज मैं तेरे कलाम को तुझे अपने दरमियान अपने दिल में वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। ऐ खुदा मैं तुझे अपने दरमियान वेलकम कहता हूँ। सब लोग उस खुदा को पुकारना शुरू करें, उसकी हमदो सना करें और अपने आप को कलाम के लिए तैयार करना शुरू करें। सब हाथ आसमान की तरफ उठ जाए, सब होंठ उस खुदावंद के हुजूर खुल जाए, सब ज़बानें खुल जाए और उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। आज के कलाम को, आज के मसा को, आज की बरकत को लेने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। इसी तरह हम पाक के साथ मिलकर पहुंच जाएंगे और अपने आप को कलाम खुदा के लिए तैयार करेंगे। सब लोग बुलंद आवाज के साथ दुआ करना शुरू करें, उसको खुदा को पुकारना शुरू करें। अपने होठों को आज उसके हुजूर खोल लीजिएगा, अपने दिलों को खाली कर दें, आज अपने बत्तों को खाली करें और उस खुदा से कहें कि खुदावन तू मेरे दिल में आ। ऐ खुदा तू मुझे अपने कलाम से भर, अपने रूह की आँख से भर दे। ऐ खुदा तू आज अपने मसा से भर, ताकि जब तेरा कलाम हम सब पर नाज़िल हो और वो बेतसीर ना लौटे, बल्कि तेरा कलाम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 फल लाने वाला बने। और खुदा आज के कलाम के वसीला से तुम्हें बरकत हर बरकत देना और आज का कलाम मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए, मेरी फैमिली के लिए बाइस से बरकत का कलाम हो। तो हम कुरान के साथ मिलकर पहुंच जाएंगे और अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे। Praise Jesus, hallelujah. ए खुदा पाक आज जुम्मश कर, सब मिलकर कहेंगे छूले हर जिंदगी खाली दामन पर।
बुलंद आवाज के साथ मेरे अजीजों आज दुआ करना शुरू करें और अपने लिए, अपने घराने के लिए, बच्चों के लिए, खानदान के लिए आज के जिंदा कलाम की आवाज को मांगना शुरू करें और उस कादर खुदा से कहेंगे, खुदावंद यहोवा पाक खुदा, तू मेरे लिए आज अपने आसमान को खोल बुलंद आवाज के साथ, क्योंकि जब हम उसे पुकारते हैं तो मेरे अजीजों वो हमें जवाब देता है। वो कभी भी हमें तन्हा अनाथ नहीं छोड़ता। आज के कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियां तब्दील हो। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी खुदा, तू जो अजीम है, तू जलाल का बादशाह है, तू कौमों में मुहीब खुदा है, तू साहिब इख्तियार खुदा है, हर चीज का इख्तियार तेरे पास है। तू यहोवा शरी है, तू लश्करों का खुदा है, तू यहूदा का शेरे बबर है मेरे पाक खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, कादर और वफादार खुदा, तेरी वफादारी के लिए, तेरे बड़े हुए हाथ के लिए कि जिंदा खुदावंद तूने हमको सलामती से रखा और आज ये फजल दिया कि हम तेरी हजूरी में झुके, तुझे मुबारक कहे, तेरे नाम को जलाल दे, क्योंकि तू जलाल का बादशाह है। और खुदावंद पाक खुदा, हम तुझे मुबारक कहते हैं, जिंदा खुदावंद हमने जितनी भी प्रस्तश की वो तेरी हजूरी में बहूर की मानत पहुंचे मेरे पाक खुदा। और जलाल के बादशाह, आज तेरे बंदा पर तेरी रूह की आग को, रूह के शोलों को मांग लेती हूँ। कादर और वफादार खुदा, जब तक तेरा बंदा तेरे मसवा पर रहे तो तेरे रूह की आग जलती रहे खुदावंद पाक खुदा। आसमान खुला रहे, जमीन खामोश रहे और जितनी जिंदगी आज के कलाम को सुने तो खुदावंद एक जिंदगी आज के कलाम के वसीला से बरकत पाए, आज के कलाम के वसीला से जिंदगियां तब्दील हो, बंधन और जुए यीशु नाम से टूट जाए और पाक खुदावंद तू नया काम करना और जलाली काम करना और बड़ी बरकत देना, मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आपकी जोरदार तालियों में खुदा के कलाम को, खुदा के रूह को और हम दावत देंगे। बैठ जाए सभी लोग, खुदावंद आप सबको बरकत दे। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने आज का दिन हमारी जिंदगी में बख्शा है, क्योंकि हम उन लोगों से अच्छे नहीं जो इस फानी जहां से कूच कर गए, लेकिन ये खुदा की मोहब्बत, खुदा का प्यार, खुदा का फजल है कि उसने आज के दिन तक हमें जिंदों की जमीन पे रखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम अपने खुदा के साथ ईमान को मजबूत कर लेते हैं तो फिर खुदा किनका खुदा है? ईमानदार लोगों का खुदा है। वो मेरी और आपकी जिंदगी के लिए अपने कलाम को नाज़िल करता है ताकि उसका कलाम जो ना हक और जिंदगी है वो मेरी और आपकी जिंदगी के लिए पूरा हो और हम जो है कलाम हक के वसीले बरकत को रिसीव करें। तो मेरे साथ निकाले जिन जिन के पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है, यूहन्ना अरब का मुकाशफा उसका 2 बाब और उसकी पहली 5 आयत हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। यूहन्ना अरब का मुकाशफा उसका 2 बाब और उसकी पहली 5 आयत हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। सो मैं इसे तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से, आमीन। आमीन। लिखा है, अफसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मशक्कत और तेरा सब्र को जानता हूँ और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। पाकलम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। यहाँ पर जब हम कलामे खुदा में देखते हैं तो ये बड़ी खूबसूरत बात जो हमें
फरिश्ते की मानव जो अफसस की कलीसिया के फरिश्ता को पैगाम दिया गया वो क्या है? लिखा है कि जो दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए और सोने के सातों चिराग दानों में फिरता है, वो क्या फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सफर तो जानता हूं, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता। यानी कि इससे साबित होता है कि वो खुदा का बेटा यीशु मसीह जिसके पास जिंदगी और मौत का इख्तियार है, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए अपने आसमानी तख्त को छोड़कर इस दुनिया में आ गया, और जिससे जब खुदा राजी हुआ तो उसने जिंदगी और क़यामत का सारा इंतजाम उसके हाथ में सौंप दिया। वो क्या फरमाता है कि मैं तेरे सारे कामों को जानता हूं, मैं तेरी मुशक्कत को जानता हूं, मैं तेरे सब्र को जानता हूं, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते तूने आजमा कर उन्हें झूठा पाया, मगर मुझे तो इससे क्या शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। आज जब हम अपनी जिंदगियों के अंदर देखते हैं तो आज हमारे अंदर जो खुदा के लिए जोश था, जो जज्बा था कि हम किस तौर से खुदा की मनादी के लिए, खुदा के कलाम के लिए उठ खड़े होते थे, आज वो जज्बा, वो जोश जो है कलीसियाओं के अंदर नजर नहीं आ रहा। आज लोग जो है वो उस तौर से खुदा की हजूरी में नहीं झुक रहे जिस तौर से उन्हें झुकना चाहिए। हालांकि हालात, वाकयात हमें ये बता रहे हैं कि हमारे खुदावंद की आमद जो है वो बिल्कुल नजदीक है। और कलाम खुदा में लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं, और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। तो जब वो आने वाला है तो क्यों हम अपने आप को तैयार नहीं कर रहे? क्यों हम अपने आप को उस जिंदा खुदा की ताबेदारी में लेकर नहीं आ रहे? क्यों हम अपनी मोहब्बत जो है, जो पहले हमने खुदा के साथ की थी, उसको फिर दोबारा नए तौर से अपने खुदा के साथ मजबूत नहीं कर रहे, ताकि जब हम खुदावंद की मोहब्बत में हो जाएं, ताकि हम जो है हर तरह की बुराई से, हर तरह के गुनाह से, हर तरह के लालच से, हर तरह की बदी से बचे रहें, ताकि हम अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल हो सके। कलाम ये वाज़िया करता है कि वो जो सातों चिराग दानों में फिरता है, जिसके हाथ में सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुशक्कत तेरे और तेरे सब्र को भी जानता हूं, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, लेकिन मुझे तो इससे यही शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। हमें उसके साथ पहले से बढ़कर मोहब्बत करने की जरूरत है। हमें पहले से बढ़कर उसके साथ रफ़ाकत में रहने की जरूरत है। हम देखते हैं कि खुदा ने हमारे लिए एक नजात का सीन निकाला। जब हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर यशायाह नबी के सहीफे के अंदर लिखा है कि देखो खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा, और निशान क्या होगा कि एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ है। तो अगर खुदा हमारे साथ है तो फिर हमारा मुखालिफ कौन है? जब खुदा हमारे साथ है तो फिर कोई हमारा मुखालिफ नहीं हो सकता, बशर्ते कि हम ईमान के अंदर मजबूत हो, बशर्ते कि हमने खुदा यीशु मसीह को पहन रखा हो, बशर्ते कि हमने उसे ईमान के साथ कबूल कर लिया हो, तो फिर हमारा कोई दुश्मन हमारे सामने ठहर नहीं सकता। क्योंकि खुदा जो है वो हमसे मोहब्बत करता है, खुदा जो है वो हमसे प्यार करता है, और खुदा ने अपनी मोहब्बत हम पर इस तरह ज़ाहिर की कि जब हम अपने गुनाहों में गिरफ्तार थे तो खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो हम देखते हैं जो चीज बख्शी जाती है फिर वो वापस नहीं ली जाती। तो उसने क्या किया है? एक ही उसका बेटा था जो जिसके बारे लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ और वो हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। यानी कि वही कलाम, वही रूह जो शुरू से खुदा के साथ था, और वो रूह जो पानी
निशानियों पर जुम्बश करता था, जब वो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आया तो हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। आज हम जो क्रिसमस की तैयारियों के अंदर हैं, तो ये उसी जलाल की तैयारियों के अंदर है, जो जलाल, जो नूर हमारी जिंदगियों में चमकने को था। जब वो हमारी जिंदगियों में चमका तो उसने सारे गरीब और हर तरह दुखों से भरे हुए लोगों के लिए खुशखबरी का पैगाम जो है इस दुनिया में लेकर आ गया। वो पैगाम क्या था कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आइंदा को हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। और यहाँ पर लिखा है कि देख, मैं तेरे सारे कामों को जानता हूँ, और मैं तूने जो रसूल अपने आप को कहते हैं, तूने उन्हें भी आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। फिर लिखा है, बस तू ख्याल करके तू कहां से गिरा है। अब खुदा कहता है कि खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है कि हमें ख्याल करना है, हम कहां पर गिरे हैं, हम कैसे गिरे हैं, और हमें फिर उसके बरक्स क्या करना है, तौबा करनी है। लिखा है कि तू ख्याल करके तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। तो जब चिरागदान ही ना रहा तो रोशनी कहां होगी? फिर हम अंधेरे के अंदर चले जाएंगे, जहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा, जहां पर मशक्कत होगी। लेकिन अगर हम खुदावंद पर तौबा करके ईमान ले आते हैं तो फिर हमें इस बात का डर नहीं, चाहे आज ही हमारा बुलावा आ जाए, हम खुशी के साथ अपने आप को रुखसत करेंगे। जिस तरह हम देखते हैं यीशु मसीह की पैदाइश के हवाला से, जब पैदा हुआ तो खुदा ने अपने बंदा पर जब जाहिर किया तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह को जब खुदा के बंदा ने अपने हाथों में लिया तो कहा, शमौन ने तो कहा, अब खुदावंद तू मुझे सलामती से रुखसत करता है क्योंकि मैंने तेरी निजात को देख लिया है। जब हम खुदा की निजात को देख लेंगे, जब हमें भरोसा होगा, ईमान होगा कि अब हम हलाक नहीं होंगे, अब हम मौत के अंदर नहीं जाएंगे, तो फिर हम खुशी के साथ अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश कर देंगे, क्योंकि फिर हम पर मौत का इख्तियार नहीं बल्कि हम जिंदगी के वारिस हो जाएंगे। तो जो अगर हम दुख उठा रहे हैं, मुसीबतें भी उठा रहे हैं मसीह के नाम की खातिर, तो अगर हमारे अंदर ईमान नहीं है तो फिर हलाकत और जो मौत है, जहां रोना और दांतों का पीसना है, वो जगह हमारे लिए इंतजार में है कि कब हम उसके अंदर चले जाएं। मेरे अजीजों, दूसरी मौत जो है जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस के इसी हवाले जात के अंदर हमें मिलता है, 11वीं आयत के अंदर लिखा है, जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है, जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना होगा। तो पहली मौत किसके लिए है? इब्लीस और उसके पैरोकारों के लिए है, जो आग और गंधक से जलने वाली झील है, और जितनों का नाम किताबे हयात के अंदर मौजूद ना होगा, जितनों ने यीशु मसीह को कबूल ना किया होगा, वो सब उस आग में डाले जाएंगे जहां पर लिखा है कि रोना और दांतों का पीसना होगा। लेकिन हमें क्या है? हमें उसमें से बचना है। हमें पहली मौत के अंदर नहीं, हमें दूसरी मौत के अंदर दाखिल होना है, जहां खुदावंद के फरिश्ते और खुदा के लोग होंगे जो हर वक्त खुदा की तमजीद करते हुए हमें नजर आएंगे। फिर हम भी लिखा है कि जब हम मसीह में जाएंगे, मरेंगे, तो फिर हम मरेंगे नहीं बल्कि सो जाएंगे, और जब हम मसीह में होंगे तो फिर हम फरिश्तों की मानद हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब हम मसीह में हैं तो फिर हमें इस दुनिया की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया की शक्ल जो है वो दिन ब दिन बदलती जा रही है। हालात वाकयात हमें बता रहे हैं कि हमारे खुदावंद की आमद नजदीक है। अगर हम मुकाशफा पहले बाब उसकी 7वीं आयत को देखें तो वहां पर लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे चीदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब
कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे, बेशक आमीन। यानी कि वो फिर एक बार हमारे दरमियान आने वाला है। एक वक्त तो पहले आया यीशु मसीह दुनिया में, उसने मेरे और आपके लिए दुख उठाए, कांटों का ताज उसके सर पर रखा गया, वो सलीब पर चढ़ गया, वो मर गया, वो कब्र में उतरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो अब जब वो दोबारा आएगा तो अब वो कांटों का ताज नहीं होगा, बल्कि वो अपनी सेहरा उसके सर पर होगा। और जब हम यहाँ पर तैयार होंगे तो वो दुल्हा जब इस दुनिया में आएगा तो वो हमें अपने साथ लेकर आसमान पर चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम क्या है? खुदावंद की क्या है? दुल्हन है। कलीसिया क्या है? खुदावंद की दुल्हन है। तो दुल्हन को क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। हम अगर अपनी दुनियादारी की चीजों के बारे में सोचते हैं, हम बड़ी लंबी सोच सोचते हैं, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम जो है इनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि शायद आज का दिन, आज का घंटा, आज का मिनट हमारी जिंदगी का आखिरी है। हमें अपने आप पर गौर करने की जरूरत है। कलामे खुदा कहता है कल के लिए फिक्र ना करो, कल का दिन तुम्हारे लिए आप फिक्र करेगा। तो हम क्या करते हैं? हम कल को छोड़कर कई सालों का आगे सोचते हैं। इसीलिए आज हम दुख उठा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी फिक्रें जो है अपने खुदा को नहीं, हम अपनी फिक्रें अपने ऊपर लिए हुए हैं और हम इन फिक्रों के अंदर दबकर इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, क्योंकि हमें अपने खुदा पर ईमान नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये लिखा है कि तू कल के लिए फिक्र ना कर, कल का दिन तेरे लिए आप फिक्र करेगा। जब हम खुदा के साथ हैं तो फिर खुदा जो है वो हमारे लिए फिक्रमंद रहता है। खुदा हमारी जरूरतों को पूरा करता है, खुदा हमारे खिद्दों को भरता है, खुदा हमारी जिंदगियों को खुशहाल बना देता है, खुदा हमारे हालात को बदल देता है, खुदा हमारे घरानों को तब्दील कर देता है। क्योंकि लिखा अगर तू ईमान लेकर आए, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज इस बात में मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जब हम जो घर के सरबराह होते हैं, जब हम पूरे तौर पर ईमान लाते हैं, तो फिर ही हमारा घराना जो है वो निजात को पाता है। हम देखते हैं हमारे मामू जो पिछले दिनों में फौत हुए, तो जब वो बहुत ज्यादा दुख में थे, जब वो बहुत ज्यादा बीमारी के अंदर जकड़े गए, बल्कि बीमारियों ने जकड़ लिया, तो उनके दिल के अंदर जो बात एक चल रही थी वो ये थी कि मैं अपने घराने को खुदा के घर में लेकर जाऊंगा और मैं हर रोज हर इतवार वहां पर लेकर जाया करूंगा, ताकि हम मिलकर खुदा की इबादत कर सकें। लेकिन वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन यह कि अगर ये सारा घराना इसी तरह सेहत पर कायम रहता है, तो इसका मतलब है कि जो वादा उसने खुदा के साथ किया हम उसको पूरा करते हैं। इसका मतलब है कि खुदा हमसे जो खुदा ने वादे किए वो आज पूरे करने की कुदरत रखता है। उसने जैसे ज़कई से कहा कि आज इस घर के अंदर निजात आई है, जब सरबराह एक अहद कर लेता, उसको पूरा करता है, तो पूरा घराना निजात को रसीद करता है, पूरा घराना बरकत को रसीद करता है। इसलिए जो हम सरबराह हैं, आज हमें भी अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है कि आया कि हमारे घराने जो है वो निजात की तरफ आए, ताकि हम पूरे तौर पर खुदा के साथ वफादार हो जाए। जिंदगी और मौत का इख्तियार जो वो किसके हाथ में है? खुदा के हाथ में है। कोई इंसान किसी को रोक नहीं सकता। हमने देखा हमारे अब्बू जो थे वो भी जब बीमार थे, हमने 7-8 साल उनको हॉस्पिटलों में जहां जहां हमसे भाग दौड़ हुई हमने की, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो हम उन्हें रोक ना सके। इसी तरह मामू की जिंदगी की मिसाल लेते हैं, तो यहाँ पर भी बहुत जगहों पर लेकर गए, बहुत सारे हॉस्पिटलों के अंदर रहे, लेकिन ये है कि उस वक्त तक जब तक उनके वक्त पूरा नहीं हुआ था, वो दुख में थे, जैसे भी हालात थे वो अपना सफर इस जिंदगी में दुनिया में गुजार गए। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो कोई भी उन्हें रोक ना सका। इसलिए वक्त का
इंतजार करना हमें बहुत जरूरी है और वक्त के लिए अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वक्त आ जाएगा तो वो ये नहीं देखेगा कि हमने तौबा करनी है या हमने निजात को हासिल करना है या हमने क्या करना है। वक्त जो है वो किसी का इंतजार नहीं करता। आज हमें अहद करना है कि जिस तरह हम इस जोश और जज्बे के साथ कि मसीह की आमद की तैयारियों में है, तो मसीह तो हजारों साल पहले इस दुनिया में आ चुका है, लेकिन अब जो आने वाला है तो वो हमें अपने साथ लेकर जाने वाला है। अब हमने रस्मी नहीं बल्कि ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना है, ईमान के साथ खुदावंद के साथ खड़े होना है, ईमान के साथ अपने घरानों को खुदा की ताबेदारी में लेकर आना है। जब वो आए तो हम आसमान पर उड़कर उसका इस्तेमाल कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज कलाम खुदा कहता है कि मुझे तो इससे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत जो है वो छोड़ दी है। आज हमें गौर करने की जरूरत है, आज हमें इस बात पर ध्यान लगाने की जरूरत है, कहीं हम उन राहों पर तो नहीं चल रहे जो हमें खुदा से जुदा कर रही हैं। क्योंकि सुलेमान अपनी मिसाल के अंदर बयान करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को बिल्कुल सीधी मालूम होती है, मगर उन राहों में भी मौत की राहें मौजूद हैं। हमें खुदा के साथ वफादार होना है, हमें उसकी वफादारी में रहना है, हमें खुदा के साथ जो है अपना लगाव जो है खुदा के साथ लगाना है, क्योंकि उसने हमें दो में नहीं बल्कि सर ठहराया है। तो अगर हम सर हैं तो फिर हमें फख्र होना चाहिए कि हमारा खुदा जिंदा। हालेलुया। फिर हमारे हाथ किसी की तरफ नहीं बढ़ने चाहिए, बल्कि हमारे हाथ उस जिंदा खुदा की तरफ उठने चाहिए, ताकि जब उसकी तरफ हाथ बढ़ाए तो वो हमारे हाथों पर बरकत दे और हमारे घराने बरकत का बाइस बने। तो आए हम सब अपनी जिंदगियों पर गौर करें और अपने आप को खाली करें उस जिंदा खुदा के जलाल के लिए, जिसने आज का दिन हमारी जिंदगियों में बख्शा, और आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए, जिसमें से हमने ये सीखा है कि हमें अपने आप को खुदा की ताबेदारी में करने की जरूरत है। हम कमजोर है लेकिन वो हमारा जोर है, वो हमारा फख्र है। हम गिर सकते हैं लेकिन वो उठाने की कुदरत रखता है। हमें अपने आप को खाली करना है। हम जो सरबराह है, आज से हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपने घराने को बचाने में लग जाएं, ताकि हमारे घराने जो है वो बच जाए, कहीं किसी मुश्किलात के अंदर ना चले जाए, कहीं हम खुदा की राहों से भटक ना जाए, बल्कि हम खुदा के कलाम पर तवक्कुल करें। हालेलुया। हमें शीज़ा के साथ मिलकर कलाम खुदा की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस, खुदा पाक, खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी सताइश करते हैं गुजरे हुए लम्हात के लिए, आज के दिन के लिए, दिन की रोशनी के लिए, दिन की गहराइयों के लिए। और इसी तरह खुदा पाक, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज का कलाम जो हमारी जिंदगियों में बोया गया, अब आप हम सब 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बने। और अब आप इस कलाम के वसीला से हम बरकत पर बरकत पाएं, और अब आप इस कलाम के वसीला से हम अपनी ज़िंदगियों को अपने अपने घराने को तेरे हैंड ओवर करते हैं। अब आप तो आज के कलाम के वसीला से हमें बरकत पर बरकत देना, ताकि अब आप हम जब तेरा कलाम सुना है, अब हमारे दिल की तख्ती पर जड़ पकड़े, अब आप ये 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाला बने। और अब आप इस कलाम के वसीला से हम बहुत सी जिंदगियों को जीतने का इम्तियाज हासिल करें, और अब आप वक्त तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। अब आप जितना मीटिंग का हिस्सा गुजर गया उसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और इसी तरह जो बाकी रह गया उस पर तेरे मसा को, तेरे जलाल को, तेरे कमी वाले हाथ को मांग लेते हैं। अब आप तेरे पाक रूह हमें चारों तरफ से आगे पीछे से घेरे रखे। अब आप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, वक्त तेरे नाम की इज्जत और जलाल देते हैं। तुम सबको चुना पाक करना, बड़ी बरकत देना, जो कुछ मांगा सो पा लिया, हम मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आए हम इसी तरह अपनी मीटिंग का अपने गीत गाएंगे, इसके दरमियान अपने हदिये नज़रानी शुक्रगुजारियाँ खुदा के हुजूर पेश करेंगे। दिल खोल कर दिया करें, खुशी से दिया करें, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। तो जब हम खुशी से देते हैं, दिल खोल कर खुदा के घर में लाते हैं, तो खुदा आसमान के दरवाजे खोल कर हम पर बरकत को बरसाता है। तो आए हम इस तरह सब मिलकर अपनी मीटिंग का अपने गीत गाएंगे, इसके दरमियान अपने हदिये नज़रानी शुक्रगुजारियाँ खुदा के हुजूर पेश करेंगे। जय जय बोलो नासरी दी, जय जय बोलो, जय जय बोलो नासरी दी, जय जय बोलो, जय जय बोलो
वक्त है कि हम अपने आप को खाली करें, अपने खुदावन के आगे झुकाएं। वो जो नजात का बानी है, वो जो बहर बर का बनाने वाला है, कुल कायनात का वारिस है, फिदिया देने वाला रब है। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी जलाली खुदा, अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, बहर बर के बनाने वाले, कुल कायनात के वारिस, फिदिया देने वाले रब, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी दी हुई हजारों नेमतों बरकतों के लिए। आज की इस मुकद्दस सुख के लिए तूने फजल बख्शा है ताकि तेरा बेटा यीशु मसीह जलाल पाए। यहोवा पाक खुदा, इस वक्त इस सारे हाज़िर जमात के लिए जो तेरी पाक हजूरी में है, मैं तेरी बरकत, तेरी सलामती और तेरे फजल को मांगता हूँ। संधार का सोरा बारा बारोरिया, मालिक तेरा आसमान खुल जाए तेरे लोगों के लिए। शाम बोरे बोरे बोरिया रे बे 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 बे, तो आसमान को खोल कर बरकत को नाज़िल फरमा ताकि खुदावंद खुदा तेरे लोग बरकत और सलामती को रसीव कर सके और जलाल यीशु नाम पाए। और खुदावंद खुदा इसी तरह खुदा पाक हम दुआ करते, सब मुतफिक होकर मिलकर दुआ करते हैं। खुदावंद खुदा भाई मामुश्ताक के खानदान के लिए, खुदावंद खुदा जब तेरा बंदा इस दुनिया में नहीं रहा तो उसके सारे घराने को हम खुदा बाप, बेटे, रूह के नाम से बरकत देते हैं ताकि ये मजबूत हो, ये तेरी कुदरत के जोर में आगे बढ़े। और खुदावंद ये हमेशा बेदिल ना हो बल्कि तू इन्हें नया जोर बख्शना, ये कुव्वत से भर जाए, ये तेरे जलाल से तेरी बरकत को रसीव करे और इनकी सारी परेशानियां, कमजोरियां यीशु मसीह नासरी के नाम से जाते हैं। क्योंकि तूने कहा मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा। खुदा पाक तू अपने हाथ को बढ़ा, इन बच्चों पर अपने हाथ को बढ़ा, मामी पर तेरी बरकत चाहते हैं। इस सारे घराने को नाम बनमच और बरकत दे, तेरी शफकत वाला हाथ बढ़े और ये घराना तुझ में मजबूत रहे। और यहोवा पाक खुदा इसी तरह मेहनत करता हूँ मैं अपनी सारी टीम के लिए, कलीसिया के लिए, कलीसिया जो तेरा बदन है, तू अपने हाथ को बढ़ा, इन्हें छू और ब्लेस कर। सिक्योरिटी वाले भाइयों के लिए जो तेरे घर की चौकों पर तेरे घर की हिफाजत के लिए खड़े रहते हैं, तो उनकी जिंदगियों की, उनके घरानों की हिफाजत कर ताकि वो मजबूत बने और जलाल यीशु नाम पाए। यहोवा पाक खुदा मैं अपनी सारी टीम के लिए, इसी तरह पास्टर टेरी के लिए, उनकी सारी फैमिली के लिए, खुदा पाक मिनिस्ट्री के सारे वर्ग के लिए, पॉइंटिंग टू जीसस मिनिस्ट्री के लिए, जॉन ऑलिफाइड टीवी के लिए हम तेरे फजल को मांगते हैं। और यहोवा पाक खुदा तेरा हाथ बढ़े, तेरा पाक रुचि पर ब्लेस करे और सारी कमी कमजोरियां यीशु के नाम से जाती रहे। जितने हमें खुदा पाक यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और जितने हमें पॉइंटिंग टू जीसस मिनिस्ट्री पेज पर और खुदा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हम उन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं कि बीमारियां, कमजोरियां अल्लाह को चाहिए यीशु के नाम से हर तरह बेऔलाद औलाद जैसी बरकत को रसीव करें, बेरोजगार रोजगार रसीव करें और खुदावंद बीमार अपनी बीमारियों से शिफा पाएं। और खुदावंद हर तरह घरों के अंदर जो लड़ाइयां, झगड़े, नाजाकियां यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती हैं, खुदावंद तेरे लोग तेरे कलाम की बरकत को रिसीव करे, जलाल यीशु नाम पाए। जितने लोग तेरी हजूरी में, इन सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। सिर्फ पैसे के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे दिए में से दिया है, खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। सौ गुना ज्यादा वापस लौटाना, रखने के लिए जगह ना, तेरे जलाल को देख के तेरी गवाही दे। जब यहाँ से फारग होकर जाते हैं तो ये अपनी अपनी बरकत को लेकर जाए और जलाल यीशु नाम पाए, यीशु के नाम से आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर उतरती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा रखते रही है।